हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय टू आदर्श क्लास। बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 6 के मैथ जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है उसके लिए पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनसे हम कुछ भी गिनती करते हैं, यानी कोई भी हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास कुछ सर्कल हैं हमारे पास, तो हम इनके लिए क्या करें, गिनने के लिए कुछ संख्याओं का उपयोग करेंगे। जैसे हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3, 4, 5, हमने 0 को यहाँ पर नहीं लिया। ठीक है, तो जब भी हम जो गिनना स्टार्ट करते हैं वो प्राकृतिक संख्याओं से ही गिनना शुरू करते हैं। ओके, यानी जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जो गिनने वाली संख्याएं होती हैं, वही हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ओके, तो ये समझ में आया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर आपके लिए शो हो रहा होगा। मैं बुक्स पकड़ लेता हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, लिखा है 427। 427 के लिए अब आपके लिए क्या करना है, अंकों में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में लिखना है। यानी जब हम संख्यांकों की बात करते हैं, तब तब हम अंकों की बात करते हैं। अंक यानी संख्यांक मतलब अंक, एक ही बात है। यानी हमें अंक में लिखना है। मान लो 6 लिखा है ये, हम इसके लिए संख्यांक में लिखेंगे तो 6, यानी संख्या का अंक क्या है, ये है। ओके, इस तरह से फर्स्ट हमारा 427 लिखा है। 427 देखो, 427 बहुत ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है क्लास 6 के लिए। फर्स्ट ए में थर्ड आपका है 3501। 3501 थर्ड है हमारा 115। फोर्थ है हमारा 79,029। 79,029, तो 79,000 ऐसे लिखा जाएगा और 29। ओके, हो गया। इसमें भी ध्यान रखना है कि 79,029 हुआ है कि नहीं है। देखो, इकाई के स्थान पर ये होता है, ढाई के स्थान पे ये सैकड़े के स्थान पे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जब हमारा ये 10,000 होगा तभी हमारा 79,000 बनेगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो इसमें क्या करना है, सेकंड वाले में शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिख दो भाई, शब्दों में लिखो। चलो, तो पहला हमारा है, पहला क्या है, 7,019। तो 7,019 लिखो, 7,019 हो गया। सेकंड हमारा है 23,013। ओके, और थर्ड है हमारा, थर्ड है 69,379। 69,379। एंड फोर्थ है हमारा 8,93,000। 93,059। ओके, 59। तो ये हो गया, ये हमारा आ वाला था। अब हम वाह वाला करेंगे। वाह वाले में दिया है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष और 10 लाख बैक्टीरिया है एंड आपके 1 करोड़ वायरस है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 1 करोड़ क्या है, वायरस है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम संख्याओं को लिख लेंगे। पहली संख्या क्या है, 100।
दूसरी क्या है हमारी 1000, तीसरी है हमारी 10 लाख है, एंड 3 जीरो। इसके बाद 1 करोड़ है हमारा। ठीक है, तो इनको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। देखो पहला है 100, क्या है 100। दूसरा 1000, 1000। और ये 10 लाख, 10 लाख। और ये 1 करोड़। इस तरह से निकाला है। ओके, और इसमें ये ध्यान दो, यहाँ पर जो कॉमास लगे हैं वो भारतीय प्रणाली के अनुसार लगे हैं। भारतीय प्रणाली कहती है कि जब भी हम कॉमा लगाएंगे, पीछे से कॉमा लगाएंगे तो पहले 3 अंक के बाद लगाएंगे, फिर हम 2 के बाद लगाएंगे। ओके, थर्ड है निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छाड़ना है। यानी अंकों को छाड़ना, यानी आपकी संख्या ली है 10, 11, 18, 0, 3। अब इसमें अंक छांटने हैं, अंक। अब अंक और नंबर में अंतर क्या होता है ये समझ लो। अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है। अंक सिंगल होता है, सिंगल डिजिट होता है। ठीक है, सिंगल डिजिट होता है। और संख्या डबल होती है, डबल होती है। जैसे मान लो हमने लिखा 2, तो ये अंक है। हमने लिखा कि 2 और 3, ये लिखा, तो ये 23 होगा। ये डबल 2 डिजिट से बना हुआ है, तो ये डबल क्या होगी, संख्या होगी। तो अंक इसमें देखो, इसमें कौन कौन से अंक है 10 में। 10 में देखो एक तो 1 है और 0 है। फिर 11 में 1 है, इसको भी रिपीट कर दें, चलो। 18 में 1 और 8 है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है। तो ये अंक हो गया। ओके, नंबर 4 है। 4 क्या कह रहा है कि 1, 2 और 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। 1, 2, 3, 1, 2, 3, इनसे बनने वाली सभी संख्याएं लिखनी है। इनसे कौन कौन सी संख्याएं बन जाएंगी, और ये लिखना है, ये बताना है कि उनकी पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब कि वो दोबारा ना आए। ओके, चलो पहली संख्या लिखो। पहली हो गई आपकी 123 ही हो जाएगी, ऐसे लिख लो। दूसरी आपकी 321 हो जाएगी। तीसरी आपकी 1, 3, 2 यानी 132 हो जाएगी। और 4 आपकी 2, 1, 3, 213 हो जाएगी। 5 आपकी 3, 2, 1, 3, 2, 1 हो गई। ठीक है, एंड कौन सी बन सकती है, 123, 321, 132, 312, 312 नहीं बनी। ओके, 312, 312 हो गई। अब क्या और बन सकती है, ठीक है, ऐसी जो संख्या बन जाएगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट सवाल नंबर 5। इसमें कह रहा है कि 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखनी है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसमें भी ऐसे ही, मान लो पहली संख्या 3, 0, 5 हो गई। 0 को कभी आगे नहीं बनाएंगे, आगे रख के नहीं बनाएंगे संख्या को, वरना वो 2 अंक की हो जाएगी। ठीक है, 0 को आगे नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर 3, 5, 350 हो जाएगी, एंड हमारी 5, 0, 3 हो जाएगी। और चौथी बात कर लें तो 350 हो गई, 5, 3 ये होगी। ठीक है, तो इस तरह से संख्याएं बन जाएंगी। 6 सवाल देखो, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखनी है। ये अंक दिए हैं कि 6, 7, 0, 5, इनसे जो है 4 अंक की, कितने की, 4 अंक की हमें क्या करनी है, एक छोटी बनानी है, सबसे छोटी, और एक सबसे बड़ी बनानी है। चलो देखो, छोटी बनानी है तो हमें छोटी बनानी होती है, हमें सबसे पहले क्या करना है, छोटा नंबर देखना है कौन सा है। छोटा नंबर इसमें कौन सा, 6, 7, 0, 5 वो रखेंगे।
फिर हम 7 को रखे हैं, बन गई हमारी सबसे छोटी। अब हम बड़ी बनाएंगे तो क्या करें, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में 0। 4 अंक ये बन जाए। ओके, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी बनानी है। अब 5 अंक की बनानी है, कितने की, 5 अंक की सबसे छोटी, सबसे बड़ी क्या होगी। अब जब भी आपको किसी भी अंक की छोटी या बड़ी लिखनी हो, जैसे मान लो आपके लिए 2 अंक की बड़ी छोटी लिखनी है, 2 अंक की। अब 2 अंक कहाँ तक होते हैं पहले ये पता होना चाहिए। जैसे ही हम 1 से लेकर 9 तक जाते हैं तो एक एक अंक रहता है, फिर हम बढ़ते हैं 10 की तरफ, फिर 2 अंक आ जाते हैं, फिर 99 तक 2 अंक जाते हैं। ये पता होना चाहिए कि 2 अंक कहाँ पर होते हैं, 3 अंक कहाँ पर होंगे। अब 3 अंक जो 99 से बढ़ोगे आगे 100 पर, 100 पर क्या हो जाएगा, 3 अंक हो जाएंगे। अब ये बढ़ेगा यहाँ तक। तो ऐसे ही पूछा जाए कि 2 अंक की सबसे छोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी। सबसे बड़ी ये हो जाएगी 2 अंक की। अगर 3 अंक की पूछ ली जाएगी सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी ये हो जाएगी, और सबसे छोटी पूछी जाए तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही 5 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछ रहा है। और एक तरीका ये भी है याद रखने का कि जब सबसे छोटी लिखनी होती है तो एक के बाद उतने 0 लगा दो कि वो 5 गिनने पर 5 अंक हो जाए। एक लिखा फिर 0 बना दिया, 0 0 0। अब गिनने पर ही 5 होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5। ओके, ऐसे करना। अब सबसे बड़ी लिखना है तो उतनी बार ही 9 बना दो, 9 को बना दो। जैसे 5 अंक की पूछे तो 5 बार 9 बनाना है। 5 टाइम 9, 5 टाइम 9 बन गया। अब ये सबसे बड़ी हो गई। ओके, तो ये उधर तरीका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। अब देखो 5231 है यहाँ पे, इसमें क्या करना है, स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान, स्थानीय पता होना चाहिए होता क्या है, स्थानीय मान क्या होता है, और जातीय मान क्या होता है ये भी देखिए। ठीक है, जातीय मान क्या होता है, जातीय, यहीं पर जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर दे रहे, जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान तो जैसे ये जो संख्या है ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, ये सैकड़ा के स्थान पे है, ये हजार के स्थान पर है। तो इस इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, और हजार का मतलब 1000। ओके, इस तरह से। तो स्थानीय मान लो हमने 3 का निकालना है, 3 का निकालना तो क्या करोगे, तो 3 ये जो एग्जैक्ट जो नंबर है इसको लेंगे, 3 को लेंगे। उसके बाद ढाई के प्लेस पे है, ढाई का मतलब 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। तो 3 का जो स्थानीय मान है वो 30 है। ओके, और जातीय मान क्या होगा, जातीय मान वही संख्या होती है। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 का 3 ही जातीय मान होता है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए इससे पहले इसको देख लेते हैं। 1 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 1 हो जाएगा। इकाई पे 1 होता है तो 1, अब 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 2 का देखो, 2 कितने पर, सैकड़ा पे, यानी 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 2 को लिख लो, ये जो 2 है 2 लिख लो, गुणा 100 कर दो, तो बराबर 200। तो 2 का स्थानीय मान क्या है, 100, 200 है। ठीक है, अब 5 का देख लो, 5 इंटू कितने पर, 1000 में स्थान, 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 से, तो ये 1000 समझे 5000, 5000। तो ये इस तरह से स्थानीय मान हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करना है। 636, 636 में ये जो दोनों स्थानीय मान, दोनों 6 है, इनका स्थानीय मान पूछ रहा है, तो दोनों 6 का भाई स्थानीय मान निकाल लो। इसका क्या हो जाएगा, 6 टू इकाई के स्थान पर 1, 6 आ जाएगा, 1 और 6 की मल्टीप्लाई 6। इसका निकाल लो, 6 टू कितना होगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा पे है तो 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर 600।
निकल आया स्थानीय मान। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या करना, 3 के विभिन्न स्थानीय मान निकालने हैं, उसके बाद उनका योगफल करना है, यानी जोड़ना है। तो लिख लो संज्ञा पहले, 3334, प्रत्येक 3 का निकालना है, निकाल लो। 3 का निकालो स्थानीय मान, इसका कितने पर है, 2.5 पर, 10 से कर। अब ये सारा लोग यार समझ में आ गया होगा। 10 30, 3 गुणा इस सैकड़ा पे 100 से कर दो, इसके लिए बराबर 3 को आ गया। अब इसका निकाल दो, ये 3 गुणा 1000 स्थान पे है तो 1000 से करो, 3000 हो गया। ओके, तो इस तरह से अब इनका योग कर लो। योग कितना हो जाएगा, देखो योग बराबर यहीं पर कर लो, चाहे ऐसा क्या, जो सिस्टमेटिक तरीके से लिखो, ठीक है। बड़ी ऊपर लिख लो ताकि तुम्हारे लिए जो है आराम हो जाए समझने में। छोटी नीचे लिख लो, जोड़ने में आराम है, प्लस कर लो। 0 हो गया, 0 0 3 हो गया, 3 हो गया, और ये 3 हो गया। तो ये हो गया आंसर आपका, योग आ गया। ओके, नंबर 11 देखिए। 11 में कह रहा है कि 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात करना है। चलिए देख लो, 22,222 में प्रत्येक 2 का, सबका निकालना है, उसके बाद इनका योगफल कर देना। चल निकाल लो। चलो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका 2 इंटू 1 इजिकल टू 2, इसका 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 100 यानी 200। इसके बाद इसका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1000, 1000 पे है, ठीक है 1000। तो ये हो जाएगा 2000, 2000। अब ये देखो मल्टीप्लाई बाय 10,000 से हो जाएगा इसका, ठीक है। 10,000 से हो गया तो ये 10,000 दूरी कितना हो जाएगा, 20,000 का। तो इसके लिए 20,000। अब इन सब का योग कर लेना, हमें जोड़ लेना है, योग कर लो, योग, ठीक है। यहाँ पे करके देखें, चलो इसको इस तरह से करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। ये इससे यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, चलो ये तो हो गया, ये तो हो गया, ठीक है। ये करो, ये इससे और इससे और इससे, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब ये इससे और ये इससे, ठीक है, कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये देगा इससे 2 आ गया, फिर ये वाला 2, ठीक है। यानी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला, बिकॉज वही संख्या हमारी आ गई। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 545 में प्रत्येक प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, दोनों 5 के स्थानीय मान निकालने हैं, उसके बाद उनका क्या करना, अंतर यानी माइनस करना है, घटाना है। कितना है, 545, 545 इसमें निकाल लो। इसका कितना होगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, ये कितने का, सैकड़ा यानी 100 बराबर 500। अब इनका माइनस कर लो, अंतर, अंतर निकालने पर क्या हो जाएगा, देखो भाई 500 माइनस 5, देखो यहाँ पे कितना है, इधर से ले लो जिसे माइनस करते हो, तो यहाँ पर टोटल कितना आने वाला है, 495। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, ये आज की एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है, और उम्मीद है कि आपके लिए बहुत अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज जो समझ में आ गई होगी। अगर आपके लिए समझ में आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और वीडियो को बताएं कमेंट के माध्यम से कि आपके लिए कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो वो हम जो है दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपके जितने भी सवाल हैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।